नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी घर की चारदीवारी के भीतर होती है, जहां रिश्ते दिखते तो हैं अपनों के, पर दिलों में ऐसी दीवारें खड़ी हो जाती हैं जो किसी दीवार की तरह दिखाई नहीं देती, पर हर दिन हर पल महसूस होती हैं। कभी किसी की बात कट जाती है, कभी किसी की भावनाएं अनसुनी रह जाती हैं। धीरे धीरे शब्द कम पड़ने लगते हैं और खामोशियां बोलने लगती हैं। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी लोग जैसे अलग अलग दुनियाओं में जीने लगते हैं। माँ की आंखों में अब वो सुकून नहीं, पिता के चेहरे पर वो अपनापन नहीं, और जो घर कभी हंसी की गूंज से भर जाता था वो अब सिर्फ झगड़ों की आवाजों से कांपता है। कभी सोचिए, एक छोटा सा गलतफहमी का बीज जब मन में जगह बना लेता है तो धीरे धीरे वो पेड़ बन जाता है, जिसकी छाया में न प्यार पनपता है न सम्मान, बस अहंकार। जिंदगी की असली लड़ाई बाहर की नहीं होती, वो तो घर के अंदर शुरू होती है, जहां हर कोई सही साबित होना चाहता है पर कोई एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करता। और जब समझ खत्म हो जाती है तो फिर कोई रिश्ता नहीं बचता, बस नाम रह जाता है परिवार। कभी कभी सबसे गहरी चोट तलवार नहीं देती, वो शब्द देते हैं जो अपने ही कहते हैं। एक छोटा सा परिवार था, माता पिता, 2 बेटियां और 1 बेटा। घर में सादगी थी, अपनापन था और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। बड़ी बेटी की शादी पुणे में हो गई थी, घर में अब बेटा और छोटी बेटी थी। माता पिता को अब सिर्फ एक ही सपना था, अपने बेटे की शादी कर उसे खुश देखना। धीरे धीरे वो दिन भी आया। शादी की तैयारियां, हंसी, गीत, सजावट, सब कुछ जैसे किसी सपने सा था। पर उस सपने की शुरुआत में ही तूफान छुपा बैठा था। शादी के दौरान दोनों परिवारों के बीच कुछ कहासुनी हो गई। किसी ने बात बढ़ाई, किसी ने शांत करने की कोशिश की। लोगों ने बीच में पड़कर मामला तो थाम लिया, लेकिन मन की खाई वहीं रह गई। शादी के बाद कुछ दिन ठीक बीते, पर कुछ ही हफ्तों में घर की दीवारों पर फिर से झगड़ों की गूंज सुनाई देने लगी। सास ससुर और बहू के बीच रोजाना तकरार, क्यों किया ऐसा, क्यों कहा वैसा, और धीरे धीरे घर की शांति जैसे कहीं खोने लगी। एक दिन बहू ने अपने मायके फोन किया, शिकायतें, आंसू और गलतफहमियां। और उसी रात मायके से गाड़ी भरकर कुछ लोग आए, गुस्से से भरे, हथियारों से लैस और आंखों में सिर्फ बदले की आग। घर के दरवाजे तोड़े गए, बेकसूर माता पिता को भी पीटा गया। एक शांत परिवार का संसार बिखर गया। वक्त बीता और फिर उस घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। सबके चेहरे पर मुस्कान लौटी। माँ बाप को लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, पर जिंदगी को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1 साल बाद माता पिता से पति पत्नी अलग हो गए। रिश्तों का ताना बाना पूरी तरह से टूट चुका था। एक दिन माता पिता बाइक से कहीं जा रहे थे और रास्ते में दर्दनाक हादसा हुआ। बेटे को जब खबर मिली वो तुरंत दौड़ पड़ा, क्योंकि वो माता पिता थे जिनके लिए वो जिया था। पर उसी वक्त पत्नी का फोन आया। कहाँ हो? लड़के ने कहा, माँ पापा का एक्सीडेंट हुआ है। पत्नी बोली, आप वहां क्यों गए? लड़का बोला, वो मेरे माता पिता हैं, मैं कैसे छोड़ दूं? बस इतना कहना था और उसी रात फिर वही हुआ। रात के 1:30 बजे गाड़ियों में भरकर लोग आए, दरवाजा तोड़ा, बेटे को पीटा, माता पिता को भी नहीं बख्शा। हर चीख, हर पुकार जैसे हवा में गुम हो गई। लड़का हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। लड़की के मायके वालों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई। अब पुलिस उस लड़की की तलाश में है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। एक पूरे परिवार की नींव हिला दी। मायके वाले लड़की को लेकर चले गए, पर पीछे रह गया सिर्फ एक टूटा हुआ घर, कुछ खून से सनी दीवारें और एक सवाल, क्या प्यार सिर्फ अधिकार का नाम है, या समझ, माफी और धैर्य ही उसका असली अर्थ है? मैं और तू में बट जाते हैं तो घर कभी घर नहीं रह जाता, वो बस एक जंग का मैदान बन जाता है। किसी की नहीं होती और हार सबकी होती है। जहां हर कोई अपने सच की तलवार लेकर खड़ा होता है, पर किसी के पास प्रेम की ढाल नहीं होती। जहां शब्द तीर बन जाते हैं और मौन एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे पूरे परिवार को अंदर से तोड़ देता है। जहां दीवारें गवाह बनती हैं, कभी हंसी की, कभी चीखों की। जहां एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, एक पिता की आंखों का विश्वास मर जाता है और एक बच्चे का बचपन सवालों में खो जाता है। कहते हैं जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो इंतजार करते करते खुद ही टूट जाते हैं। आज उस घर की खामोशी बहुत कुछ कहती है। काश किसी ने थोड़ा समझ लिया होता, काश किसी ने थोड़ा रुक कर माफ कर दिया होता, काश किसी ने बस एक बार हम कह दिया होता, तो शायद वो घर आज भी घर होता, जंग का मैदान नहीं। याद रखिए, रिश्ते जीतने से नहीं, निभाने से बनते हैं। प्यार अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। जिस दिन इंसान ये समझ लेगा, उस दिन कोई घर बर्बाद नहीं होगा और शायद कोई माँ की आंखें नम नहीं होंगी।
कहानी पूरी सुनी है इसलिए दिल से धन्यवाद।